क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? समय का सही उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको निवेश के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे, जैसे कि आप समय का महत्व, निवेश की निरंतरता और एसआईपी की लाभ देखें और अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार हो। तो बात करते हैं कंपाउंडिंग का जादू क्या दर्शाता है ये। सिद्धांत यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने निवेश पर लंबे समय तक रहता है तो उनका कॉर्पस अधिक बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से छोटी मात्रा में निवेश करता है तो समय के साथ साथ उसका निवेश अधिकतम लाभ अर्जित करता है। सही समय पर निवेश करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के हम लोग पॉइंट्स देखने वाले, हाईलाइट्स पॉइंट्स हम लोग समझने वाले, जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है समय का महत्व। निवेश करें, जितना जल्दी शुरू करें उतना ही बेहतर। दूसरा पॉइंट है निवेश का निरंतरता। नियमित एसआईपी से कॉर्पस में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है सामान्य नियम। छोटे निवेश अगर लंबे समय तक किए जाए तो बड़े लाभ दे सकते हैं। और चौथा है, उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे ए और बी के निवेशों में समय के कारण बड़ा अंतर आया। एसआईपी का लाभ के बारे में समझेंगे। विभिन्न प्रकार के एनएवी के साथ निवेश करने से लाभ बढ़ता है। और इस साथ ही साथ रिटायरमेंट लक्ष्य के बारे में समझेंगे और बढ़ती दर के बारे में हम लोग समझेंगे कि समय के साथ निवेश पर प्राप्त दर में वृद्धि होती है। तो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? जितना अधिक समय कोई अपने निवेश में रहता है उतना ही अधिक उनके पास कॉर्पस बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि उन्हें अपने रिटर्न के कंपाउंडिंग के लिए अधिक साल मिलते हैं। जबकि लोग देर से शुरू करते हैं उनके पास कम साल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंडिंग का उदाहरण देखेंगे। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो अलग अलग निवेश करते हैं। मिस्टर ए क्लाइंट प्रति माह 5,000 रुपये महीने की एसआईपी निवेश करता है, जबकि मिस्टर बी 2,000 रुपये निवेश करता है। मिस्टर ए 20 साल बाद अपना निवेश रोक देता है और निकाल लेता है। मिस्टर बी 15 सालों तक निवेश जारी रखता है। दोनों को अपने अपने निवेश पर 12% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। तो कंपाउंडिंग के उदाहरण के साथ अगर हम देखें तो 15 साल बाद मिस्टर ए का अनुमानित कॉर्पस 49,95,740 रुपये होगा, जबकि 30 साल बाद बी का अनुमानित कॉर्पस 70,59,828 रुपये होगा, जबकि बी ने सिर्फ 7,20,000 रुपये का निवेश किया है। यह सबसे अधिक कंपाउंडिंग के कारण होता है। और उदाहरण देखेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने रिटायरमेंट कॉर्पस का लक्ष्य 2 करोड़ रुपये रखा है। मिस्टर ए ने इसे 15 साल में हासिल करना चाहता है और मिस्टर बी इसे 30 साल में। दोनों 12% वार्षिक रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। और उदाहरण के साथ समझेंगे तो मिस्टर ए को लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 40,000 रुपये प्रति माह या 72 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा, जबकि मिस्टर बी को केवल 6,000 रुपये की मासिक एसआईपी और कुल 21,60,000 रुपये का निवेश से हासिल कर सकता है। इसका कारण यह है कि बी को कंपाउंडिंग के लिए अधिक साल मिलते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी निवेश कैसे मदद कर सकता है। जब कोई एसआईपी में निवेश करता है तो वह हर निवेश चक्र में अलग अलग दरों पर एनएवी खरीदते हैं। कीमत में यह अंतर लंबे समय में कंपाउंडिंग प्रदान करता है। इसीलिए जब कोई निवेश को लंबे समय तक जारी रखता है और अलग अलग दरों पर एनएवी खरीदता है तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस तेजी से बढ़ता है। एसआईपी निवेश कैसे मदद कर सकता है आपका? तो उदाहरण के लिए, अगर कोई 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू करता है और 20 साल तक 12% का वार्षिक रिटर्न पर निवेश करता है तो उनका अनुमानित कॉर्पस 99,91,479 रुपये होगा, जबकि 24 लाख रुपए का निवेश किया गया है। लेकिन अगर वे इसे 5 साल और तक जारी रखता है तो 6 लाख रुपए का अतिरिक्त निवेश करते हैं तो उनका कॉर्पस बढ़कर 1,91,76,351 रुपये हो जाएगा। कैसे कोई 5,000 रुपये की मासिक एसआईपी के साथ 15,000 रुपये की एसआईपी की तुलना में अधिक कॉर्पस बना सकता है? इसके लिए किसी को जल्दी निवेश करना शुरू करना होगा। अगर कोई 5,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू करता है और इसे 30 साल तक जारी रखता है तो उनका कुल निवेश 18 लाख रुपये होगा। अनुमानित पूंजी लाभ 1,58,59,569 रुपये होगा और अनुमानित कॉर्पस 1,76,50,569 रुपये होगा। कैसे कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की मासिक एसआईपी के साथ 15,000 रुपये की एसआईपी की तुलना में अधिक कॉर्पस बना सकता है? अगर कोई
15,000 की रुपए की मासिक एसआईपी निवेश करता है और इसे 20 साल तक कंटिन्यू करता है तो उसका निवेश 36 लाख रुपए होगा। अनुमानित पूंजी लाभ 1,13,87,219 रुपए होगा और अनुमानित कार्पस 1,49,87,219 रुपए होगा। क्या है इस मुख्य बात यह है कि जीवन में जल्दी निवेश शुरू करना चाहिए। जितना अधिक कोई देरी से करता है उतना ही अधिक उनका रिटायरमेंट कार्पस प्रभावित हो सकता है। भले ही कोई कम राशि के निवेश से शुरू करे, वे अपनी आय बढ़ाने पर राशि बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका वेतन बेहतर नहीं होता तब तक इसे टालना कोई मतलब का नहीं रखता। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।